Hello students, good morning. Today I am with my topic. The name of the topic is How the Camel Got His Hump. It is the topic of class 8th. बच्चों कैमल देखा है ना सबने? कैमल कैसा होता है पता है ना सबको? तो कैमल के एक कुबड़ भी होता है ना? तो कैमल का वो जो कुबड़ है, जो हम्प होता है कुबड़, वो कैसे उसको मिला, कैसे उसको पता है ना सबको? ऊंट। तो ऊंट का एक कुबड़ होता है बेटा, हम्प बोलते हैं जिसको। तो कैमल का वो हम्प जो है वो कैसे बना, इस पे एक स्टोरी है यहाँ पर, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो नाउ ओपन योर बुक्स। द कैमल गॉट हिज हम्प। ऊंट को कुबड़ कैसे प्राप्त हुआ? हम्प मीन्स कुबड़। The world had just begun and the animals were working for humans. ये बात उस समय की है बेटा जब संसार की शुरुआत हुई थी और जानवर मनुष्यों के लिए, ह्यूमंस मनुष्य के लिए काम करते थे। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. तो यहाँ पर एक आलसी जानवर था, लेजी मीन्स सुस्त या आलसी जानवर था, दैट डिड नथिंग जो कुछ नहीं करता था, एंड सैड नथिंग और कुछ नहीं, केवल हम्प ही बोलता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। यहाँ तक कि चालाक जिन, जिन के बारे में आप लोग जानते हैं, जिन पता है ना सबको, जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं, जो जानवर भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। तो जिन, यहां पर बेटा देखो मैं जिन पढ़ रही हूं, डी भी लिखा हुआ है ना, DJI और मैं पढ़ रही हूं जिन। यहां पर डी साइलेंट है, जिन नहीं पढ़ना आप लोगों ने, जिन पढ़ना है इसको, है ना। तो जिन भी होश खो बैठा, हैरान हो गया भाई कैसा है ये। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। इन द बिगिनिंग, शुरू में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब संसार नया नया था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवरों ने अभी अभी आदमियों के लिए काम करना शुरू किया था। तो वहां पर एक ऊंट था, कैमल ऊंट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट। हॉलिंग डेजर्ट, हॉलिंग मीन्स होता है चिल्लाना, बोलना। तो वो उस पर, यहाँ पर हम मीनिंग लेंगे बेटा वीरान रेगिस्तान में। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। उस वीरान रेगिस्तान में रहता था, के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्यों रहता था? क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. वह लकड़ी, कांटे और झाड़ियां खाता था। एंड वेन एनीबॉडी, थॉर्न एंड पिकल्स है ना, स्टिक्स हुई लकड़ियां सूखी, थॉर्न पिकल्स कांटेदार झाड़ियां खाता था। एंड वेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सैड हम्प, और जब कोई उसे कुछ कहता तो वो केवल हम्प बोलता था, जस्ट हम्प एंड नो मोर, और कुछ ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया यहां तक? Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. तो मंडे की सुबह, सोमवार की सुबह, एक घोड़ा उसके पास आया
जिसके पीठ पर काठी, सैडल होता है बेटा, काठी, घोड़े की पीठ पे जो काठी होती है ना, वो थी, वो बोला, ऊंट, अरे ऊंट, आओ और हमारे जैसे दौड़ो, ट्रॉट लाइक अस, हमारी तरह चलो जैसे रेस्ट ऑफ अस, हम बाकी सब जा रहे हैं वैसे काम करो। हम्प सैड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। ऊंट ने कहा हम्प, घोड़ा गया और आदमी को ये बात बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर तभी एक कुत्ता उसके पास आया, विद द स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कुत्ते के मुंह में एक स्टिक थी, छड़ी थी, और वो बोला है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊंट, अरे ऊंट, आओ एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम बाकी लोग उठा करके सामान ला रहे हैं, सामान लाते हैं, तुम भी लाओ। हम सैड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब कैमल ने कहा हम्प, और कुत्ता चला गया, और ये बात उसने किसको बताई? आदमी को बताई, क्योंकि वो सारे किसके लिए काम कर रहे थे? आदमी के लिए। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, फिर उसके पास कौन आया? एक बैल आया, विद द योक ऑन हिज नेक एंड सैड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर उसके पास एक बैल आया जिसने अपनी गर्दन में योक, बेटा जो आप लोग सभी बैल के गले में जो जुआ बोलते हैं वो होता है, उसको बोलते हैं योक, और बोला ऊंट, अरे ऊंट, आओ और प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम सभी हल चलाते हैं तुम भी चलाओ। हम्प सैड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्प, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। बैल भी चला गया और बात किसको बताई? आदमी को बताई। क्लियर हो गया सबको? At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. But that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. अब at the end of the day, दिन के अंत में आदमी ने घोड़े, कुत्ते और बैल को टुगेदर होता है इकट्ठे बुलाया, सबको बुलाया उसने इकट्ठे, और कहा तीनों, अरे तीनों, तुम तीनों सुनो भाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम सब तीनों का बड़ा अफसोस है, मुझे खेद है, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, पर जो हम्प वाली जो चीज़ है इस मरुस्थल में, इस रेगिस्तान में, वो काम नहीं करना चाहती, काम नहीं कर सकती, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, नहीं तो उसे भी यहाँ होना था इस समय। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अब अकेले छोड़ने वाला हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। यहाँ पर एक शब्द आया है मेक अप, शब्द है बेटा मेकअप, अंडरलाइन करेंगे सारे। तो मेकअप का मतलब है कमी पूरी करना, तो वैसे मेक इट अप होता है। तो बेटा एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, अब जब मैं उसको अकेला छोड़ रहा हूं तो तुम्हें उसके बदले में दुगना काम करना पड़ेगा। मस्ट जरूर है, अब तुम्हें करना ही होगा भाई। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, अब इससे तीनों को बड़ा गुस्सा आया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, अब उन्होंने मरुस्थल के किनारे पर एक पंचायत लगाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम, अब देखो जब पंचायत लगती है तो क्या हुआ, ऊंट जो है च्यूइंग कड होता है जुगाली करना, जुगाली क्या, जैसे जानवर जुगाली करते हैं ना उसको बोलते हैं च्यूइंग कड। अब जुगाली करते हुए ऊंट आया और उन पर हंसने लगा। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और ऊंट ने क्या कहा, हम्प बोला दोबारा और वहां से चला गया।
क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको समझ आ गया? आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ द ऑल द डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। उसी समय एक जिन बेटा जैसे मैंने बोला जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं, जो कुछ भी कर सकता है, वो धूल के बादलों की तरह लुढ़कता हुआ वीरान में आया जिसके पास पूरे डेजर्ट का कार्यभार था। जिन, देखो दोबारा बेटा डी नहीं पढ़ना, जिन पढ़ना है आपने, डी साइलेंट है यहाँ पर। तो क्लाउड हुआ बादल, डस्ट हुआ धूल। वो जिन जो है धूल के बादल की तरह आया, और कौन था वो? उसके पास जो है पूरे डेजर्ट का चार्ज था, कार्यभार था। तो अब जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है, जिन देखेंगे, है ना, देखा है ना टीवी में जिन सबने। अब है जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सैड द हॉर्स। घोड़े ने कहा, पूरे मरुस्थल के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। घोड़ा बोलता है, जिन तुम ही बताओ, क्या किसी के लिए निकम्मे रहना, आइडल होता है बेटा निकम्मा, निकम्मे बैठे रहना क्या सही बात है, राइट है? सर्टेनली नॉट सैड द जिन। जिन ने कहा, सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। वेल सैड द हॉर्स, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work which since Monday morning. घोड़े ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारे मरुस्थल के बीच में एक ऐसी चीज है विद, जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी लंबी टांगे हैं, और वो स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक का मतलब यहाँ पर जरा सा भी, थोड़ा सा काम भी नहीं करता है वो। उसने जो है सोमवार सुबह से थोड़ा सा भी, स्ट्रोक जरा सा भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो तो चलना भी नहीं चाहता। व्यू सैड द जिन विस्लिंग। अब जिन ने सीटी बजाते हुए, जिन विस्लिंग, विसल क्या होता है बेटा? सीटी बजाना। सीटी बजाते हुए कहा, दैट इज माई कैमल, वो मेरा ऊंट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, इसके बारे में वो क्या कहता है? ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो सैड द ऑक्स। बैल ने कहा, वो हम्प कहता है। वेरी गुड सैड द जिन, सॉरी बेटा, सैड द ऑक्स। ऑक्स ने कहा, वो हम्प कहता है और हल भी नहीं चलाता है। हम लोग हल चलाते हैं और वो हल नहीं चलाता है। वेरी गुड सैड द जिन। जिन ने कहा, बहुत अच्छी बात है। आई शैल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। अब यहाँ पर जो है बावार था आई शैल हम्प हिम का, कुछ और ही निकल रहा है बेटा, कि यदि आप एक क्षण, काइंडली कृपया करके 1 मिनट वेट करो, वेट हुआ, इंतजार करो, मैं उसका हम्प बनाता हूँ भाई, मैं उसे डील करता हूँ, मैं उसको देखता हूँ भाई। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया? यहाँ पर बेटा कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन है, यहीं पर इनके आंसर मिल जाएंगे आपको। जैसे व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स, पैराग्राफ में दिए गए हैं। देखो डॉग क्या काम कर रहा था, पिछले ही पैराग्राफ में दिया गया है। डॉग का काम, डॉग जो है माउथ में स्टिक लेके चला हुआ था ना, द डॉग्स एंड ऑक्स वर असाइन द वर्क टू कैरी, डॉग्स वर असाइन, dog was assigned to work to carry and fetch the stick, and ox was assigned for plowing. ये होगा ना? Why did the camel live in the middle of the desert? Because, देखो बेटा शुरू पहले ही पैराग्राफ में, why did the camel live in the middle of the desert? तो आधा मैंने पहले ही बोला आपको कि आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है। आप बोलेंगे द कैमल लीव्ड, सेकंड फॉर्म लगेगी, डिड है ना, लीव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। व्हाट मेड द डॉग एंड द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? किसने बनाया उसको, गुस्से किसने दिलाया था उनको? द डॉग एंड द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। आपने अभी देखा पीछे किस बात पर गुस्सा आया था उन्हें? दे मेड एंग्री बिकॉज क्या हुआ था?
Camel was not working. How did the jinn know the horse was complaining against the camel? The jinn knew it when horse complained against camel. क्या कहा था उसने हॉर्स ने? यहाँ पिछले पैरे में देखेंगे आप लोग, सभी देखेंगे बेटा. The horse complained that, is it right for anyone to be idle? This statement shows that horse was complaining against the camel. आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर जो है अपनी अपनी कॉपी में करेंगे सभी. यहीं पर इसके आंसर है, आप ढूंढ के लिख सकते हैं. अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और मुझे ये काम करके मेरे अपने क्लास के ग्रुप में डालेंगे. हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का हमने एक पार्ट पढ़ा बेटा आज, आधा हम कल पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हमने जाना कि कैमल जो है, अभी हमने इतना ही जाना कि कैमल काम नहीं करना चाहता. ही डिड नॉट वांट टू वर्क. और यहाँ पर जो शब्द आए वो देखेंगे एक बार आप लोग. हम्प, हम्बिन, कुबड़, जिन. जिन मैंने बताया आपको, अ स्पिरिट दैट हैज स्ट्रेंज पावर्स एंड कैन एज्यूम एनी फॉर्म, ह्यूमन और एनिमल. हॉलिंग डेजर्ट, वीरान रेगिस्तान. हॉलिंग का मतलब ऐसा होता है बेटा कि जो जहाँ से चीखने वाली आवाज़ें आती हैं, ऐसा रेगिस्तान. प्रिकल्स, कांटे. फैच, लाना. प्लो, हल. एज, किनारा. च्यूइंग कड, जानवरों की जुगाली करने की क्रिया को बोलते हैं च्यूइंग कड. आइडल, निकम्मा. और आई सेल हम्प हिम, यहाँ पर एक लाइन आई थी लास्ट में हमने पढ़ी, इसका जो भावार्थ था वो निकला था आई सेल डील हिम एप्रोप्राइटली या आई सेल सेट हिम राइट. इतने वर्ड हमने इस पैराग्राफ में अभी पढ़े. बाकी हम इसका सेकंड पार्ट बेटा कल करेंगे. ये वर्ड मीनिंग आप लोगों ने नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी में. आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से इस चैप्टर को समझ लिया होगा. सेकंड पार्ट लेकर के दोबारा उपस्थित होती हूँ. तब तक बेटा थैंक यू. हैव अ नाइस डे.